अपना लाव लश्कर छोड़ना पड़ेगा और दफ्तरों के अगर फर्नीचर कहीं दूर से आ रहे हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा और वो चमकने वाले बल्ब भी अगर बड़ी दूर से आ रहे हैं तो उन आदेशों को भी रोकना होगा और जनता को ठेंगा मित्रों का पूरा सेवा पानी ये तोड़ना पड़ेगा और नए नए शब्द विलंबित। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने रणधीर जी से पूछा कि ये विलंबित क्या होता है, तो जयराम जी से भी पूछा, इन्होंने भी डिक्शनरी खोली, इन्होंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाद में कहा विलंबित का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए विलंब। तो मैंने कहा उसके बाद सब टीए डीए तनख्वाह लेंगे, बोलते क्यों नहीं लेंगे। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हो। ये बात उठाकर राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कहा कि लाइट्स लग रही है, फर्नीचर बाहर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये चीजें जो है, जो भी चीज है वो सरकारी संपत्ति के अनुसार है। किसी की लाइट कोई, मैं देख रहा हूँ कि इतने हजार की कोई लाइट नहीं इतने हजार की आ रही और कोई भी फर्नीचर कोई बाहर से नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों ऐसी बातें उठाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये कोई चीजें नहीं आ रही। जब किसी का ऑफिस बनता है, ऑफिस बनने के साथ वो सरकारी ऑफिस है, वो व्यक्ति का ऑफिस नहीं है। उसमें बैठने वाला चाहे मंत्री है चाहे कोई हो, सरकार का अधिकारी है, सरकार का कर्मचारी है, सरकार का मंत्री है। वो कोई घर नहीं लेके जाते हैं यहाँ। आपको पता जब सरकारें हटती है तो फिर कोई कुछ चीज घर लेके थोड़ी जाते। तो कोई ऐसी महंगी चीज नहीं लगाई जा रही कि पता नहीं कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पता नहीं कहां से आ रहा है। ऐसा कोई भी चीज कोई भी बाहर से नहीं आ रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बार बार ऐसी बात उठाकर इसका राजनीतिक लाभ कुछ नहीं होता, लेकिन लोग सोचते हैं कि क्या सच में ऐसा है, जबकि सच में ऐसा होता नहीं है। तो ये भी रिकॉर्ड से इसको काटा जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ये सूचनाएं हमारा जो लोकतंत्र का मजबूत प्रहरी है अखबारें, उससे हम प्राप्त करते हैं और इन्हीं के कारण तो हमारी बात पूरी दुनिया में पहुंचती है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं आए जो आप कह रहे हैं कि वीडियो आप डाल दीजिए। हमारा वीडियो तो लोगों के दिलों में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन शब्दों को डिलीट ना किया जाए और जो खबरें से आधारित हैं कि गाड़ियां किनके बच्चों को ढोती हैं, वो ले करें आप, मैं अखबार प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक। और आप भी उसको पढ़ लेना उपाध्यक्ष महोदय। ठीक है, बोलिए माननीय मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा ना कि उन शब्दों को उसका भी ले कर दे, तब उसके बाद डिलीट, नहीं तो डिलीट कर दिया जाए, ले कर दे। ये बात उठाकर राजनीतिक लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहाँ 10,000 कनाल जगह है, 7,500 कनाल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास है, 2,500 कनाल हमने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के नाम पर ली है। वहाँ कोई आपने बोला डांस करने वाले, नाचने वाले, कोई डांस करने वाले नहीं आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने वीडियो दिखाना होगा तो अच्छा चलेगा और चलाते रहना वीडियो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ को आप इस रिकॉर्ड से काट दीजिए। दूसरी बात, ये कहा कि लाइट्स लग रही है, फर्नीचर बाहर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये चीज़ें जो है, जो भी चीज़ है वो सरकारी संपत्ति के अनुसार है। किसी की लाइट कोई, मैं देख रहा हूँ कि इतने हजार की कोई लाइट नहीं इतने हजार की आ रही और कोई भी फर्नीचर कोई बाहर से नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों ऐसी बातें उठाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये कोई चीज़ें नहीं आ रही है। जब किसी का ऑफिस बनता है, ऑफिस बनने के साथ वो सरकारी ऑफिस है, वो व्यक्ति का ऑफिस नहीं है। उसमें बैठने वाला चाहे मंत्री है चाहे कोई हो, सरकार का अधिकारी है, सरकार का कर्मचारी है, सरकार का मंत्री है। वो कोई घर नहीं लेके जाते हैं यहाँ। आपको पता जब सरकारें हटती है तो फिर कोई कुछ चीज घर लेके थोड़ी जाते। तो कोई ऐसी महंगी चीज नहीं लगाई जा रही कि पता नहीं कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ऐसा कोई भी चीज कोई भी बाहर से नहीं आ रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बार बार ऐसी बात उठाकर इसका राजनीतिक लाभ कुछ नहीं होता, लेकिन लोग सोचते कि क्या सच में ऐसा है, जबकि ये सच में ऐसा होता नहीं है। तो ये भी रिकॉर्ड से इसको काटा जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
नहीं, आपने कहा कि 18,000 की लाइट आ रही है। नहीं, पर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, जो सच्चा तो बोलना चाहिए, सच्चाई तो बोलनी चाहिए। नहीं नहीं, सच्चाई बोलनी चाहिए। आपको 18,000 की लाइट कहाँ से आ रही, कहाँ से फर्नीचर बाहर से आ रहा, सच्चाई तो कुछ फैक्ट आप बोलिए। ये मेरे पास बिल है 18,000 के, टू बी नॉट टू बी रिकॉर्डेड होना चाहिए। तो मान बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए। माननीय अध्यक्ष माननीय महोदय, सदस्य प्लीज। कोई नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने दो, फिर आप बैठ बैठिए। बैठ जाइए। देखो, मैं बोल रहा हूँ और आप उठ गए। हमारे लोग कितनी शांति से आपकी बात सुन रहे हैं, सारी चीजों को सुन रहे हैं। अभी तो नेगी जी ने बोलना है कल, और उन्हें बोलना अभी तो काफी लोगों ने बोलना है, अभी तो काफी खिलाड़ी है हमारे, आपके बाद काफी लोग बोल लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, उसके बाद हमने भी बोलना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज, कोई अधिकारी की सरकारी गाड़ी, या आपके पास कोई फैक्ट्स होने चाहिए जो हाउस ऑफ द टेबल पर ले करे। तो ऐसी बातें कहना कि घूम रहे हैं अखबार में न्यूज, देखिए अखबार की न्यूज मैं आपको कहना चाहता हूं, अखबार की न्यूज भी आजकल सत्य पर आधारित नहीं है। अगर है तो उस चीज को आप ले करो और हम देखेंगे कि उसमें कैसे करना आगे। तो ऐसी चीजें कहना मैं आपके लिए भी उचित नहीं है और हमारे लिए भी उचित नहीं है। जो चीज हो ही नहीं रही है उस चीज को कहना नहीं चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। बस हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सदस्य विपिन परमार जी बोलिए। उपाध्यक्ष जी, आप तो इतने रिजर्व नहीं है। बोलो बोलो। नहीं, पर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, जो सच्चा तो बोलना चाहिए, सच्चाई तो बोलनी चाहिए। नहीं नहीं, सच्चाई बोलनी चाहिए। आपको 18,000 की लाइट कहाँ से आ रही, कहाँ से फर्नीचर बाहर से आ रहा, सच्चाई तो कुछ फैक्ट आप बोलिए। ये मेरे पास बिल है 18,000 के, टू बी नॉट टू बी रिकॉर्डेड होना चाहिए। तो मान बैठिए बैठिए प्लीज, बैठिए। माननीय अध्यक्ष माननीय महोदय, सदस्य प्लीज। कोई नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने दो, फिर आप बैठिए। बैठ जाइए। देखो, मैं बोल रहा हूँ और आप उठ गए। हमारे लोग कितनी शांति से आपकी बात सुन रहे हैं, सारी चीजों को सुन रहे हैं। अभी तो नेगी जी ने बोलना है कल, और उन्हें बोलना अभी तो काफी लोगों ने बोलना है, अभी तो काफी खिलाड़ी है हमारे, आपके बाद काफी लोग बोल लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, उसके बाद हमने भी बोलना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज, कोई अधिकारी की सरकारी गाड़ी, या आपके पास कोई फैक्ट्स होने चाहिए जो हाउस ऑफ द टेबल पर ले करे। तो ऐसी बातें कहना कि घूम रहे हैं अखबार में न्यूज, देखिए अखबार की न्यूज मैं आपको कहना चाहता हूं, अखबार की न्यूज भी आजकल सत्य पर आधारित नहीं है। अगर है तो उस चीज को आप ले करो और हम देखेंगे कि उसमें कैसे करना आगे। तो ऐसी चीजें कहना मैं आपके लिए भी उचित नहीं है और हमारे लिए भी उचित नहीं है। जो चीज हो ही नहीं रही है उस चीज को कहना नहीं चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि थोड़ा सा कटौती जो है वो करनी पड़ेगी, अपना लाभ लश्कर छोड़ना पड़ेगा, और दफ्तरों के अगर फर्नीचर कहीं दूर से आ रहे हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा, और वो चमकने वाले बल्ब भी अगर बड़ी दूर से आ रहे हैं तो उन आदेशों को भी रोकना होगा, और जनता को ठेंगा, मित्रों का पूरा सेवा पानी ये तोड़ना पड़ेगा। और नए नए शब्द विलंबित, पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने रणधीर जी से पूछा कि ये विलंबित क्या होता है, तो जयराम जी से भी पूछा, इन्होंने भी डिक्शनरी खोली, इन्होंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाद में कहा विलंबित का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए विलंब। तो मैंने कहा उसके बाद सब टीए डीए तनख्वाह लेंगे, बोलते क्यों नहीं लेंगे। ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हो। ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार उपाध्यक्ष महोदय कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिली,
और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तो अभी तक भी नहीं मिली है। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने क्या संदेश दिया? अरे भाई, तुम जीत करके आ गए, तुम जिस पार्टी से हो अच्छी बात है, पर अब जिसकी सरकार बनी है, सरकारों की पार्टियां नहीं होती, मिलते रहिए, आते रहिए, अपनी समस्याओं का इजहार करते रहिए। परंतु दिल्ली में चाल कुछ होती है, शिमला पहुंचते हैं तो खबरें कुछ और होती हैं। तो चाल और खबर एक जैसी रहनी चाहिए, नहीं तो संदेश तुरंत पहुंचते हैं। ये मैं जिक्र करना चाहता हूं। माननीय, थैंक यू प्लीज। 5 मिनट बहुत हो गया। Wind up, तो please. आपका मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये जो हिमाचल प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य है, इसमें संसाधनों को और निखारने की जरूरत है। आप लड़ भी रहे होंगे, आप भाखड़ा व्यास के उस लगभग हजारों करोड़ रुपए का जो एरियर है उसको लेकर के अपनी बात रख भी रहे होंगे। सानन हाइडल प्रोजेक्ट से मिलने वाला वो हमारा हक और हमारा वो प्रोजेक्ट हमें मिले, उसके लिए आप अच्छे वकील भी खड़े कर रहे होंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम आलोचना के लिए आपकी आलोचना नहीं करना चाहते, पर हिमाचल प्रदेश का चेहरा पूरे देश में कुछ ऐसा चला गया कि हम कर्जाई हो गए। तो उसके लिए कृपया करके ऐसे वक्तव्य हम ना दें, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। और आपके साथ हम सकारात्मक सुझावों को लेकर के आपके साथ चलेंगे। आपने कहा कि हमें एक पैकेज मिलना चाहिए, आप वाको कर गए। अरे भाई, जयराम जी के बारे में मंत्री जी इतने आग बबूला हो जाएं? नहीं है यहाँ पर, नहीं। तो इतने, इन्होंने तो जाते जाते भी कहा कि हम आपके साथ हैं। तो बड़ा मन आपको रखने की जरूरत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका आभार। जिस आर्थिक संकट में हिमाचल प्रदेश चल रहा है, निसंदेह हमारी छवि बहुत कमजोर हुई है और बहुत ही कमजोर हुई है। आपने मुझे समय दिया, आपका आभार।